तो बच्चों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेसेस मैनेजमेंट का लेक्चर 6। हमने लास्ट लेक्चर तक हमने जो पढ़े थे इसके पर जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज वैसे तो मैं आपको एलोवेरा प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला था, बट उससे पहले कुछ इसके टॉपिक्स रह गए थे जो कि मैं आपको कवर करवाना चाह रहा था। कि एक तो पहला तो ये रिस्क टेकिंग चॉइसेस, ठीक है। और भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और था, असेसमेंट प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेथड्स ऑफ रिस्क असेसमेंट इन एग्रीकल्चर, ये मैं आपको एक बार समझाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और साथ में मिटिगेशन, अब वो तो हो गया एग्रीकल्चर में, रिस्क मिटिगेशन पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेसेस में। और एक स्कीम्स भी मुझे आपको बतानी थी, काफ़ी सारे गवर्नमेंटल स्कीम्स मिटिगेट प्रोडक्शन रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिस्क टेकिंग चॉइसेस इन एग्रीकल्चर। रिस्क टेकिंग चॉइसेस आर इनहेरेंट ड्यू टू the uncertainties associated with various factors such as weather condition, market fluctuations, input costs, and policy changes. Farmers and agribusinesses often make risk-taking choices to maximize their potential returns while managing and mitigating the associated risks. Here are some common risk-taking choices in agriculture, such as अब कौन कौन से एग्रीकल्चर में इसमें एसोसिएटेड रिस्क हो सकते हैं और रिस्क टेकिंग चॉइसेस वगैरह ये सब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। सो फर्स्ट, सो पहला है क्रॉप सिलेक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो इसके लिए बच्चों को आपको पहली नॉलेज होनी चाहिए कि रबी, खरीफ और जायद क्या होता है। दीज आर बेसिकली ईयर इज क्लासिफाइड इन थ्री टाइप ऑफ क्रॉप्स। कुछ रबी क्रॉप्स होती हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स होती हैं, कुछ जायद क्रॉप्स होती हैं। अब बेसिकली जो सीजन है, मान लीजिए कि रबी का सीजन चल रहा है, फिर खरीफ का सीजन चल रहा है, कुछ जायद का सीजन चल रहा है, तो उसी में हमें कल्टीवेट करनी चाहिए और हार्वेस्ट करनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें क्रॉप सिलेक्शन करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो क्रॉप रोटेशन हो गई और डाइवर्सिफिकेशन हो गई, कि जरूरी नहीं कि हमेशा एक टाइप की क्रॉप से हम लगाते हैं। तो वो हमारा फील्ड भी डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो जैसे कि फार्मर्स ऑप्शन मेक रिस्क टेकिंग चॉइसेस बाय सेलेक्टिंग विच क्रॉप्स टू ग्रो based on factors such as market demand, profitability, and their ability to manage associated risks. बेसिकली फार्मर जो अपनी क्रॉप्स को जो ग्रो करते हैं ना, वो किस किस फैक्टर्स को कंसिडर करके करते हैं। बेसिकली तो आजकल आजकल के जो फार्मर्स हैं वो अब तो थोड़ा ठीक हो गए हैं कि ये सब चीज़ें देख के करते हैं। बट पहले क्या होता था कि वो लगाते जा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन भी नहीं कर रहे हैं, गेहूं गेहूं गेहूं, चना चना चना, राइस राइस राइस, बट दैट नॉट अ गुड वे। सो आजकल क्या कर रहे हैं फार्मर्स, आजकल अक्सर जो फार्मर करते हैं वो अपने कम से कम नुकसान को मद्देनजर रखते हुए फसल किस तरीके से चुनेंगे, मार्केट में जिसका भाव ज़्यादा होगा, जिसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो वो सीजन के हिसाब से मैक्सिमम कमर्शियली ग्रो कर पाए। They may choose to diversify their crop portfolio to spread the risks across different commodities and reduce dependence on a single crop. इसका मतलब ये है कि एक फसल पर निर्भरता को कम करके अलग अलग प्रकार की फसलें लगाना, जिससे कि उनका रिस्क वगैरह सारी चीज़ें कम हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प ऑफसेट पोटेंशियल लूजेस इन वन क्रॉप विथ गेन्स इन अदर। अब डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या होगा,
कि अगर उनका एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में उनका प्रॉफिट जरूर होगा, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये भी से आपको समझ में आ गया। इसके बाद टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। Decisions related to the timing of planting and harvesting crops can involve risk taking choices। इसका मतलब होता है कोई भी निर्णय फसल को लगाने और काटने का, ठीक है, उसमें रिस्क होगा ही होगा अगर हम प्रॉपर टाइमिंग जो फैक्टर है कि भाई फसल अब पकी है, अब इसका काटने का सही टाइम है, जब हम नहीं काटेंगे तो farmers need to consider weather patterns, market conditions, and other factors that may affect yield and market prices। बच्चों इसका मतलब ये है कि आपकी फसल जब पूर्ण पकाव पर हो और जब सबसे अच्छा उसका टाइम हो कि अब ये कटेगी तो सबसे अच्छी उत्पादन देगी, तभी हम उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम उसको लगाएंगे भी उसी सीजन में जिस सीजन में वो प्रॉपर शानदार तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है। जैसे बारिश के सीजनों में, जैसे अभी करेंटली हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, कोई एग्जांपल देगा? कोई ग्राउंड कनेक्टेड स्टूडेंट हो जो हमें एग्जांपल दे सके? चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्लांटिंग अर्ली कैन कैरी द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू लेट फ्रोस्ट, while delaying harvest may expose crop to adverse weather conditions। बेसिकली फसल को लेट लगाने से भी नुकसान है और जल्दी काटने से भी नुकसान है। प्रॉपर उत्पादन लेने के लिए हमें उसका एक टाइम साइकिल जो साथ जिसको बोलते हैं हम क्रॉप साइकिल, वो कब कंप्लीट होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बढ़ती दुनिया के साथ आगे बढ़ना, सीधी लाइन का एक ही मतलब है बट फिर भी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स ऑफ्टन फेस रिस्क टेकिंग चॉइसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। तो देखिए, नए नए टाइप के कल्टिव आजकल ऐसे कल्टीवेटर है जो आपको डायरेक्टली फसल को काट के और उससे चारा सब चीज़ें अलग करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। बट सो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स ऑप्शन फेसेस रिस्क टेकिंग चॉइसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस, embracing technological advancement such as precision agriculture, remote sensing and data analytics can enhance productivity, such as higher upfront costs, compatibility issues, and uncertainties regarding return on investment। बेसिकली इसका मतलब ये है कि देखो, हम वेदर फोरकास्ट का आज के टाइम पे चीज़ें आ गई हैं, हम हाइब्रिड सीड्स आ चुके हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कर सकते हैं। और बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड है तो हमारे पास इस टाइप के आजकल एग्रीकल्चरल टूल्स आ सके हैं कि हम उनमें एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी ला सकें। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम आती हैं। मार्केटिंग एंड प्राइस रिस्क, agricultural producers must make risk taking choices when it comes to marketing their products। बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स हो गए मार्केटिंग के, अब जो भी अपना इन आउटपुट होगा, अब उसकी मार्केटिंग तो वैसे भी देखो, इसमें मार्केटिंग का इतना रोल है नहीं। दे नीड टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच टू सेल। बेसिकली इसमें प्राइस का फैक्टर ज़्यादा आता है कि हम जितना, वैसे स्टॉकिंग इज नॉट लीगल बट वी कैन स्टॉक इन अ लिमिटेड अमाउंट टू नीड to at least meet up our input cost। They need to decide when and how much to sell, considering market condition and price fluctuations। Price fluctuations ही ज़्यादा important है। Choices may involve forward contracting, hedging and participating in future markets to manage price risks। अब हम
बाद में भी या पहले भी उन्हें सेल कर सकते हैं कि प्राइस रिस्क को देखते हुए। दीज स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस एंड कैरी देयर ऑन रिस्क। ठीक है, अब हम फ्यूचर में भी सेल कर रहे हैं तो उसका एक अलग रिस्क एडवांटेज भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है,